2023 की शुरुआत में एक खबर आई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। भारत में लिथियम का एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। तो चलिए आज इसी खबर की तह तक चलते हैं और इसकी असली कहानी को समझते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, मीडिया में तो जैसे जश्न का माहौल बन गया। ऐसा लग रहा था मानो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझ गई हो। हर कोई इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा था। तो इस सारे शोर और दावों से हटकर चलिए उस जियोलॉजिकल और इकोनॉमिक सच्चाई को समझते हैं जो इस खोज की असली तस्वीर हमारे सामने रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, एक ऐसा फर्क जो मीडिया की कहानी पर सवाल खड़े कर देता है। और वो फर्क है रिसोर्स और रिजर्व के बीच का, यानी संसाधन और भंडार के बीच का। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये नंबर दिया था 59 लाख टन, और ये नंबर हर किसी की जुबान पर था। लेकिन जानते हैं, ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी बिल्कुल नहीं बताता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो खोज है ये एक इन्फर्ड रिसोर्स है। इसे ऐसे समझिए कि बस एक शुरुआती सुराग है, कोई खजाने का पक्का नक्शा नहीं। ये सिर्फ एक संभावना है कि हाँ, वहां लिथियम हो सकता है। और इसके ठीक उलट होता है रिजर्व या भंडार। इसका मतलब है कि ये पक्का हो चुका है कि वहां मिनरल है और उसे निकालने का एक प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल प्लान भी हमारे पास तैयार है। मतलब यहां भरोसा ऑलमोस्ट 100% है। और देखिए, एक इन्फर्ड रिसोर्स को एक रिजर्व बनने में कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है। ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इन्फर्ड से इंडिकेटेड, फिर मेजर्ड, और तब जाके वो रिजर्व बनता है। इस सफर में कई साल लग जाते हैं। अच्छा, अब कहानी की अगली परत को खोलते हैं, यानी इस खास लिथियम डिपॉजिट से जुड़ी जो साइंटिफिक और टेक्निकल चुनौतियां हैं, जरा उन पर नजर डालते हैं। दुनिया का ज्यादातर लिथियम दक्षिण अमेरिका में खारे पानी की झीलों से निकाला जाता है। ये प्रोसेस काफी आसान और सस्ता है। लेकिन रियासी में जो लिथियम मिला है वो हार्ड रॉक यानी ठोस चट्टानों में फंसा हुआ है, और इसे निकालना कहीं ज्यादा मुश्किल और बहुत महंगा काम है। सोचिए जरा, इस प्रोसेस में पहले चट्टानों को ब्लास्ट करके तोड़ना पड़ता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसे भूना जाता है, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड जैसे केमिकल से ट्रीट किया जाता है। मतलब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है और टेक्निकली भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। और मुश्किलें सिर्फ यही खत्म नहीं होती। ये खोज हिमालय के एक ऐसे इलाके में हुई है जो कि पहाड़ी है, इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, और जहां भूकंप का भी खतरा बना रहता है। इन सब वजहों से माइनिंग की लागत और मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। तो सवाल यह है कि असल में प्रोडक्शन शुरू होने में कितना टाइम लग सकता है। चलिए इसकी एक रियलिस्टिक टाइमलाइन को समझते हैं। देखिए, अगर सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से और बहुत तेजी से भी हो, तब भी कमर्शियल प्रोडक्शन 2033 या 2035 से पहले शुरू होना लगभग नामुमकिन है। ये एक दशक से भी ज्यादा लंबा और मुश्किल सफर है। और इस पूरी माइन को डेवलप करने के लिए जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट चाहिए वो है करीब 3000 से 8000 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है जिसके लिए बहुत प्लानिंग और हिम्मत चाहिए होगी। तो अगर इस खोज से हमें तुरंत लिथियम नहीं मिलने वाला, तो इसका असली स्ट्रेटेजिक मतलब क्या है? क्या ये सच में एक गेम चेंजर है? चलिए इस कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। सबसे बड़ा मिथक तो यही था जो हेडलाइंस में छाया रहा, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये आधी अधूरी सच्चाई है। तो यहाँ एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये खोज 59 लाख टन प्योर लिथियम की नहीं, बल्कि 59 लाख टन लिथियम युक्त अयस्क यानी उस चट्टान की है जिसमें लिथियम है। उस चट्टान में से असल में कितना लिथियम निकलेगा, ये तो अयस्क की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, जो अभी कंफर्म होना बाकी है। दूसरा बड़ा मिथक ये था कि इस खोज के बाद भारत लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये दावा भी असलियत से बहुत दूर है। इस चार्ट से पूरी दुनिया का कॉन्टेक्स्ट साफ हो जाता है। रियासी का जो अनुमानित अयस्क है उसकी तुलना चिली और ऑस्ट्रेलिया के कंफर्म्ड लिथियम रिजर्व से नहीं की जा सकती। हम यहाँ अयस्क की तुलना सीधे सीधे प्योर मेटल के रिजर्व से कर रहे हैं जो सही नहीं है। तो फिर असली गेम चेंजर क्या है? देखिए, इस खोज का असली मूल्य ये है कि इसने ये साबित कर दिया कि भारत की धरती में लिथियम मौजूद है। इसने देश में और खोज करने के लिए एक मोटिवेशन दिया है, हमारी मिनरल पॉलिसी को रफ्तार दी है और भविष्य के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। शायद इस खोज का सबसे बड़ा योगदान यही है।
तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि किसी मिनरल की खोज की घोषणा होने और उसकी जमीन से निकलकर मार्केट तक पहुंचने में एक बहुत लंबा और मुश्किल फासला होता है। और आखिर में एक सवाल, अब जब हम एक घोषणा और हकीकत के बीच के इस फर्क को बेहतर तरीके से समझ गए हैं, तो क्या ये समझ अगली बार किसी भी गेम चेंजिंग खोज की हेडलाइन को देखने के हमारे नजरिए को बदल पाएगी? सोचिएगा जरूर।